चलिए, आरसी कपल्ड एम्पलीफायर हमारा हो गया था, ठीक है। आज हम लोग जो है ट्रांसफार्मर कपल्ड के बारे में पढ़ेंगे। कपल्ड का मतलब जोड़ना, यहाँ पे वो वाला कपल्ड नहीं, ठीक। तो हम लोग ट्रांसफार्मर कपल में देखेंगे। आरसी कपल्ड में हमने क्या बताया था, एक स्टेज से दूसरे स्टेज को जोड़ने के लिए एक कैपेसिटर का हम लोग प्रयोग कर रहे थे। यहाँ पे हम ट्रांसफार्मर का कपलिंग डिवाइस के रूप में हमारा क्या यूज होगा, ट्रांसफार्मर। कपलिंग डिवाइस की अगर हम बात करें, कपलिंग डिवाइस के रूप में क्या होता है, ट्रांसफार्मर। फिर से रिपीट करेंगे कि ट्रांसफार्मर जो आपका होता है वो एसी पे कार्य करता है, डीसी पे कार्य नहीं करता है। मतलब एसी को, ये प्राइमरी जो आपका ये स्टेज है, फर्स्ट स्टेज, इसके एसी को, इसका आउटपुट जो होगा कलेक्टर पे जाएगा, इसको ये पास करेगा, लेकिन बाइसिंग जो दोनों का होगा अलग अलग रखेगा उसको। मतलब बाइसिंग को कभी मिक्स होने नहीं देगा। मतलब इस स्टेज की बाइसिंग अगले स्टेज की बाइसिंग के साथ मिक्स नहीं होगी। मतलब डीसी बाइसिंग, आपका डीसी सप्लाई जो इधर की है वो इधर, या इधर की सप्लाई इधर नहीं जाने पाएगी। क्यों? क्योंकि बीच में ट्रांसफार्मर लगा है। ये हमेशा एसी पे ही काम करता है, एसी सिग्नल को पास करता है और डीसी को ब्लॉक करता है। तो इस वजह से यहाँ पे जो है आपका ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर ये है। ट्रांसफार्मर कपल्ड का सीधा सा मतलब जो आपका प्राइमरी स्टेज, फर्स्ट स्टेज है, उसको सेकेंडरी स्टेज से जोड़ने के लिए ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया गया है। ये प्राइमरी स्टेज के जो एम्पलीफाइड आउटपुट होंगे, जो फर्स्ट स्टेज का एम्पलीफाइड आउटपुट जो कलेक्टर पे होगा, उसको ला करके इनपुट की तरह जोड़ देगा, किससे, सेकेंड स्टेज से। और सेकेंड स्टेज इसको फिर एम्पलीफाई करके क्या करेगा, फाइनल आउटपुट पे दे देगा। ये आपका ज़्यादातर पावर एम्पलीफायर में, ये मैक्सिमम पावर एम्पलीफायर के लिए यूज होता है। ये कपलिंग किसके लिए यूज होती है, पावर एम्पलीफायर के लिए। वोल्टेज एम्पलीफिकेशन के लिए हम लोग आरसी कपल्ड यूज करते हैं, लेकिन पावर एम्पलीफिकेशन के लिए हम कौन सा कपलिंग यूज करेंगे, ट्रांसफार्मर कपलिंग यूज करेंगे। बात क्लियर है? यहाँ पे ट्रांसफार्मर कपलिंग में आपने देख लिया इस तरीके से इसकी कपलिंग होगी। बाकी R1 R2 RC का काम सबका वही, RE का काम, CE बाईपास कैपेसिटर, सब में सेम टू सेम वही जो हमने पिछले आरसी कपलिंग में मैंने पढ़ा रखा था। यहाँ पे इनपुट सिग्नल हमने दिया, इनपुट सिग्नल ये बेस पे जाएगा, इसको एम्पलीफाई करके कलेक्टर पे भेजेगा, और यहाँ से ये एसी सिग्नल यहाँ सेकेंडरी पे आएगा, और सेकेंडरी से क्या होगा, ये फिर इसके इनपुट को मिल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ट्रांसफार्मर कपलिंग की सबसे अच्छी बात जो होती है, यहाँ पे इम्पीडेंस मैचिंग बहुत अच्छी होती है। क्या चीज़, इम्पीडेंस मैचिंग बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो इस बात को आप विशेषकर ध्यान रखेंगे। इम्पीडेंस मैचिंग कैसे होती है, यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी जो टर्न है ट्रांसफार्मर के, इनको हम मैनेज करके इम्पीडेंस मैचिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम लोग ट्रांसफार्मर कपलिंग की जो है फ्रीक्वेंसी कर्व की तरफ चलें, तो इसका फ्रीक्वेंसी कर्व बहुत अच्छा नहीं होता है। इसका फ्रीक्वेंसी कर्व अगर देखेंगे, फ्रीक्वेंसी कर्व इसका, तो फ्रीक्वेंसी कर्व इसका आप देखेंगे तो ये लगभग ऐसा कुछ आपको इसका फ्रीक्वेंसी कर्व देखने को मिलेगा। और ये जो पॉइंट होता है इसको हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं, ये गेन होता है, ये आपकी फ्रीक्वेंसी होती है। क्या होती है, आप एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, इसका भी जो आपका गेन होता है वो लो फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी पे ड्रॉप होता है। लो फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी पे ड्रॉप होता है। एक आपका रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होता है जहाँ पे फ्रीक्वेंसी, जहाँ पे इसका गेन अधिकतम होता है, ठीक। तो ये आप देख पा रहे हैं कि इसका स्मूथ कहीं पे है ही नहीं। आरसी कपल्ड एम्पलीफायर का जो कर्व था वहाँ पे स्मूथ हमें मिल रहा था मिड आवृत्ति रेंज के लिए, मिड फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए, जबकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है। कहीं पर भी हमें कांस्टेंट गेन नहीं मिल रहा है। थोड़े टाइम के लिए यहाँ पे है कांस्टेंट गेन, थोड़ा सा, ठीक है ना। इसलिए हम कहते हैं सबसे बिगेस्ट डिसएडवांटेज इसका यही है कि इसका पुअर जो है क्या होता है, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स इसका पुअर होता है, ठीक है। इसलिए कभी भी ये कांस्टेंट वोल्टेज एम्पलीफिकेशन के लिए यूज़ नहीं होता। ये लास्ट स्टेज, हमेशा जब भी हम कपलिंग करते हैं तो एक स्टेज या दो स्टेज से ज़्यादा ही होता है, 2 स्टेज 3 स्टेज। मतलब हम शुरुआत में जब कभी हम लोग पब्लिक एड्रेस सिस्टम में या कहीं पे भी जब हम मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर यूज़ करने जाते हैं, तो पहला स्टेज, दूसरा स्टेज, तीसरा स्टेज, ऐसे ही हम स्टेज को यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, जैसी हमारी ज़रूरत होगी। अगर हमें चाहिए कि हमें सिग्नल को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है तो कई स्टेजेस जोड़ेंगे और उनको हम लोग एम्पलीफाई करेंगे। लेकिन लोड को चलाने से पहले, लोड को ड्राइव करने से पहले हमें लास्ट स्टेज क्या रखना होगा, ट्रांसफार्मर कपल रखना होगा। लास्ट स्टेज क्या रखेंगे, ट्रांसफार्मर कपल। ट्रांसफार्मर कपल क्यों रखते हैं, क्योंकि वो अच्छी एम्पीडेंस मैचिंग प्रोवाइड करता है। क्या, एम्पीडेंस मैचिंग अच्छी प्रोवाइड करता है।
ये सबसे अच्छा इसका पॉइंट होता है। इसकी वजह से लास्ट स्टेज, मतलब मान लीजिए इसके पहले 4 स्टेज सब आरसी कपल्ड होगा, इसके आगे वाला ये जो लास्ट स्टेज होगा यहाँ पे क्या लगाएंगे, ट्रांसफार्मर कपल्ड। यहाँ पे आपका लाउड स्पीकर लगा होगा लास्ट में, बिल्कुल इसका जो आउटपुट होगा वो लाउड स्पीकर को दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो ये कपलिंग होगी ये एम्पिडेंस मैचिंग के लिए स्पेशली यूज़ करी जाती है। और जब हम इसकी बात करेंगे तो ये ज़्यादातर किस में यूज़ करते हैं, पावर एम्पलीफायर में यूज़ करते हैं। वोल्टेज एम्पलीफिकेशन के लिए आरसी कपल, पावर एम्पलीफिकेशन के लिए ट्रांसफार्मर कपल। ठीक है, एडवांटेज की बात करेंगे तो इसके एडवांटेज क्या क्या है। गुड एम्पिडेंस मैचिंग, अगर आप देखेंगे गुड एम्पिडेंस मैचिंग, एम्पिडेंस मैचिंग जो है वो अच्छी होगी, पहली चीज। दूसरी चीज आपका क्या होगा, इसका जो है पावर एम्पलीफिकेशन में आपका इसका पावर गेन अच्छा मिल जाएगा, पावर एम्पलीफिकेशन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। और तीसरी चीज़ जो आपकी होती है, इसका डिसएडवांटेज सबसे ज़्यादा क्या है, डिसएडवांटेज अगर देखेंगे, डिसएडवांटेज में पहली बात तो सर्किट बहुत भारी हो जाता है, ट्रांसफार्मर का यूज़ करने से कॉस्टली हो जाता है और बल्कि हो जाता है सर्किट। दूसरा आपका है कि फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स अच्छा नहीं होता है, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स इसका अच्छा नहीं होता है। तो इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं ट्रांसफार्मर कपल के। ठीक है, और यहाँ पे आपका कोई भी सिग्नल पावर लॉस नहीं होता है, ये एडवांटेज में आएगा। सिग्नल पावर लॉस नहीं होता है, सिग्नल लॉस नहीं होता है। लॉस्ट क्यों नहीं होता है, अगर यहाँ पे कैपेसिटर, यहाँ पे सॉरी कलेक्टर पे इंडक्टर की जगह रजिस्टर लगा होता है तो रजिस्टर में वोल्टेज ड्रॉप होता है। लेकिन आपको पता है ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग जो आपकी होती है, अगर प्योर इंडक्टिव है, प्योर इंडक्टर है, तो आपको पता है कि प्योर इंडक्टर कहीं पे भी नेवर लॉस द पावर। तो मतलब यहाँ पावर लॉस इसके कलेक्टर पर नहीं होता है। आरसी कपल्ड में हम लोग कलेक्टर पर रेजिस्टेंस लगाते हैं तो इसलिए वहाँ पे पावर लॉस होता है। तो ये किसका डिसएडवांटेज है, बात समझ रहे हैं ना। तो ये आपका आरसी कपल्ड है, इसको आप पूरी तरीके से बना लीजिए। ठीक है।